सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास आकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो सवा तेल तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि ये चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तब 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से यह रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी एक तिल का दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटों को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसके बेटे को उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तू फिर भी क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब भी मैं दूध लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता, आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेरा बांध रखा। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट किया था, उसने नहीं किया। चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। तब वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी होगी और उसके बेटे को फिर में से लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ माता, मेरे आशीर्वाद से मेरे बहू बेटे घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करना है। चौथ माता जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ माता को दापन करे वे विनायक जी की खाने बोले, चौथ माता की जय। जय चौथ माता। गणेश चतुर्थी की जय हो। बस बंद करते। विनायक भगवान की कहानी, विनायक जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी। तो बेटी को वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ जाएगी, चोट लगेगी। माँ ने बेटी की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू दिए, घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खुद बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त हो गया पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। हुआ गणेश के पास एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो वह अपने घर को नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी ने मन ही मन में सोचा, क्या मांगू? बेटी ने मांगा, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर चली जाओ, जो तुमने मन में सोचा वह सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि मैं आपके कहे अनुसार गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते उगारा भरते सब पर बरसो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन बोलो गणेश भगवान की जय।